आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को खूब सारा प्यार, खूब सारा स्नेह, ममता और अपनापन देने की। सच बताऊं, लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हें जिंदा करने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारी लाइफ का एक आधार है। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्व सुलभ करने का साधन है। तुम जिंदा हो रहे हो, ध्यान रखना। तुम्हारे जीवन का आधार है, जीवन का मूल्यांकन करने की व्यवस्था है लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज मैं बात कर रहा हूं कि ये चीज डाल करके दीपक जला दें, आपके जीवन में प्रकाश फैल जाएगा। बस ये चीज डालिए दीपक में और जला दीजिए। उसके बाद आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी दाम्पतिक लाइफ में उजाला हो जाएगा। जो अंधकार फैला है, जो परेशानी फैली है, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो, जिसकी वजह से आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, वो सारी की सारी चीजें अब ठीक हो जाएंगी। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जो अंधकार फैला है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो सब दूर हो जाएगी। आपको कुछ खास नहीं करना, छोटा सा उपाय है। करना सिर्फ इतना है कि दीपक में ये चीज डाल करके जला देनी है। दीपक तो तुम जला सकते हो, तुमने पहले भी जलाया होगा, लेकिन अगर दीपक में ये चीज डाल करके तुमने जला दी तो फिर उसके बाद आपको तकलीफ नहीं रहेगी। आपके लव लाइफ में अंधेरा कभी नहीं आएगा। रोशनी की जरूरत है तुम्हें आवश्यकता है अपने लव लाइफ में रोशनी की। तुम्हारे अपने रिलेशनशिप में अंधकार हुआ है, तभी तो तुम परेशान हो, तभी तो तुम दुखी हो। उस अंधकार को प्रकाशवान बनाने का साधन लेकर के हाजिर हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि सबके ममता ताको बटोरी, मम पद बनहु बांध बर डोरी, समुदर से एक शाख छुनाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। सबके प्रति एक आदर है, एक सम्मान है और सबको अपना मानते हैं। सबके लिए अच्छा किया, सबके लिए बेहतर किया, कभी कुछ बुरा नहीं किया, किसी का खराब नहीं किया, सबके काम आए, सबको बहुत कुछ दिया, सबको हर हाल में खुश करने की कोशिश की। ये भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ में इतना खराब क्यों हुआ? अगर ये तुम सोच रहे हो तो आज का दिन तुम्हारा है। तुम्हारे अगर लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ में, तुम्हारी मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ में अगर द्वंद बच रहा है, अगर तुम्हारी इस लाइफ में हो रही है घमासान, तो बस सावधान। आज छोटा सा काम करना है, इस प्रकार से करके दीपक जला दे, बस उसके बाद आपके जीवन में अंधकार समाप्त हो जाएगा। दीपक रोशनी का प्रतीक है, दीपक प्रकाश का प्रतीक है। दीपक आपके अपनी लाइफ में, आपके अपने जीवन में प्रकाशोत्सव करता है। जब तुम किसी को प्रणाम करते हो, जब किसी को तुम प्रणाम कर रहे होते हो, तो सिर्फ तुम प्रणाम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलता, एक भावना मिलती है। तुम ये कहते हो कि भैया आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। मैं इतना आपको मानता हूं, इतना सम्मान करता हूं, इसलिए प्रणाम करता हूं। तो उस भावना से जब तुम दीपक जलाते हो ना, तो तुम केवल दिया नहीं जला रहे हो, तुम कुछ थोड़ा सा घी नहीं जला रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि पूरे के पूरे जीवन को मैं जला करके आपके सामने खड़ा हूं। ये बत्ती नहीं, ये मेरा लाइफ है। अगर तुम्हारी लव लाइफ में सब कुछ जानबूझ के तुमने गलतियां की, तुम्हें सब मालूम था कि रिलेशन नहीं चलेगा, फिर भी तुमने खींचातानी की है, तुम्हें मालूम था यह व्यवस्था हो सकती है, फिर भी तुमने
जबरदस्ती करके अपने आप को दुखी किया है, तो भी आज का दिन तुम्हारा है। तुम्हें पता ही नहीं था, तुम्हें मालूम ही नहीं था, ये भी दिन देखना पड़ेगा, तो भी आज का दिन तुम्हारा है। आज हर स्थिति में काम बहुत छोटा, लाभ बहुत बड़ा, इसको नोट कर लीजिए, इसे जान लीजिए, इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा। ये प्रकाशोत्सव, ये दिया जलाना सिर्फ सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंद कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत तुम सुस्थिरो भव। दीपक भगवान के घर आपकी बात पहुंचाने का एक माध्यम है। जैसे डाकिया, उस डाकघर में जो भी डाल दो, उस बॉक्स में जो भी डाल दो, आप लिख के जो भी एड्रेस लगा होगा वहां वो पहुंचा ही देगा। बिल्कुल दीपक वैसा ही काम करता है। दीपक एक्चुअली अग्नि का छोटा रूप है। और अग्नि क्या है? वेद कहता है, यजुर्वेद में साफ साफ लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, विराट रजायत। क्या है? बोले भाई विराट स्वरूप जो भगवान है ना, उनका मुख है अग्नि। जो भी भगवान को तुम देना चाहते हो तो कैसे देते हो? भगवान को कुछ भी देते हो तो हवन में स्वाहाकार करते हो। देवी जी के लिए कुछ हो, चाहे देवता जी के लिए हो, चाहे हनुमान जी के लिए, चाहे राम जी के लिए, चाहे कृष्ण जी के लिए, चाहे शिव जी के लिए, चाहे किसी के लिए भी डालते तो हवन में ही हो ना, आग में ही डालते हो ना। आग एक्चुअली भगवान का मुख है, ये बात तुम्हें पता नहीं थी। अब तुम जब कुछ करोगे तो इस जानकारी के साथ करोगे जो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दीपक दाहिने तरफ जलाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, दीपक को एक आसन देना चाहिए। ये सब सामान्य बातें बता रहा हूं, अभी वो मूल बात बतानी बाकी है। दीपक दाहिनी साइड जलाना चाहिए, दीपक को आसन देना चाहिए। आसन मतलब दीपक सीधा नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कुछ रख करके जलाना चाहिए, आदर सम्मान के साथ, क्योंकि दीपक भगवान का मुख है। तो दाहिने साइड रखें, कुछ आसन लगा के रखें और कोशिश करें रोली अक्षत कुमकुम से उसमें पहले स्वास्तिक बनाएं, फिर उसको विराजमान करें। और अगर तुम अपने रिलेशनशिप में ठीक होना चाहते हो तो क्या करो, थोड़ा सा गोबर से पहले हल्का सा लेप कर दो, उसे सूख जाने के बाद उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना, फिर देखना, फिर दीपक उसके ऊपर जलाना। तो ये स्थितियां और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी और ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। अब आपको करना इतना है, दीपक जब आप जलाएंगे तो चाहे वो तेल का हो चाहे घी का हो, उसमें थोड़ी सी मिश्री और डाल दीजिए, और मिश्री डालते हुए बोलना है मधुरम 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 ज्योतिर्मधुरम मधुरम मधुरम ज्योति मधुरम ज्योति मधुरम ज्योति। बड़ा मंत्र नहीं है। मधुर मतलब मीठा, मधुरम, ज्योति मतलब प्रकाश, दिया, दैट्स इट। ज्योति किसी लड़की का नाम हो सकता है, मधुरम किसी लड़के का नाम हो सकता है, जोड़ दीजिए। मधुरम ज्योति मधुरम ज्योति मधुरम 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 ज्योति, ऐसा बोलिएगा। मैं अपनी तरीके से बोल रहा हूं तो अपनी तरीके से बोलो। मधुरम ज्योति है इसका मंत्र, क्या है? मधुरम ज्योति, मधुरम ज्योति। अब उसको जितना अच्छा बोल सको, मधुरम 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 ज्योति मधुरम ज्योति ज्योति मधुरम मधुरम ज्योति मधुरम, जैसे भी आप बोल पाए बड़े मगन होकर बोलिएगा। और जब वो जला दें उसको डाल के, उसके बाद 2 लौंग लीजिएगा, उसी ज्योति से उस दोनों लौंगों को आगे का फूल जला देना, और फूल जला करके अपनी जीभ पे रख करके उसे धीरे 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 थोड़ी देर चूसिएगा। जब वो खूब गीली हो जाए तब चबा के खा जाइएगा। ऐसा करने से, ऐसा बार बार करने से, 7 दिन लगातार करने से आपके अपने जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, चमत्कारी प्रभाव देखे गए हैं, और बहुत 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 ज्यादा लाइफ को बेहतर होता हुआ देखा गया है। तो करें ये उपाय, खूब खुश रहिएगा, खूब प्रसन्न रहिए, खूब आनंदित रहिए, खूब ज्यादा मन लगा करके रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। तुम्हारी रिलेशनशिप, तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई संकट का सीधा समाधान लव एस्ट्रोलॉजी है। हम रोज आपके लिए कुछ नया लेकर के आते हैं। अगर तुम कुछ जानना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो तो मुझे कॉल कर सकते हो, पर बहुत ध्यान से, तुम्हारा प्यार सच्चा होना चाहिए, हम तभी तुम्हारे साथ हैं। अपना ध्यान रखिएगा, खूब मुस्कुराइएगा, पानी पीजिएगा और अपने आप को सुंदर बनाइएगा। नमस्कार। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।